हाँ जी बच्चे, अब हम करेंगे जितने भी हमारे टेस्ट है सारे हम रिवाइज करने वाले हैं, राइट? क्लियर? आज हम 2 से 3 टेस्ट कवर करेंगे, ओके? तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? डीएनएफ, ठीक है? डीएनएफ का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कॉपर सल्फेट .5H2O CuSO4.5H2O, वो कहता है ये कलर्ड होता है, राइट? इज ब्लू व्हाइल CuSO4 इज कलरलेस, ठीक है? इसके पीछे रीजन किसी को पता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें है, सिर्फ अगर आप ये लिखोगे ना इन CuSO4 देयर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वो तो मेरे को दिख ही रही है, उसका काटा बजेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? नंबर कब मिलेंगे? हाँ, H2O act as a ligand and due to which there is DD transition, ठीक है? DD ट्रांजिशन होने की वजह से कॉपर यहाँ पे 2 पॉजिटिव स्टेट में है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 3D9, ड्यू टू व्हिच अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास एक, तो उसके कारण कलर इंपार्ट करता है ब्लू कलर, राइट? पहला क्वेश्चन समझ आया? ये सारे आंसर आप लोग लिख लेने हैं एज इट इज, ठीक है? इसमें से ना 80 to 90% क्वेश्चन बोर्ड में मिलेंगे एज इट इज, ठीक है? मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, क्लियर? 42 मार्क्स की है ना बुक 1, आपको कम से कम 30 नंबर का मिनिमम बता रहा हूँ, 30 नंबर पेपर इसमें से मिलेगा, ठीक है? चलो आगे। न्यूमेरिकल तो आपको पता ही है मेरी करते हैं, न्यूमेरिकल सेम ढूंढना मुश्किल होता है क्योंकि वैल्यू चेंज होती है, ठीक है? आगे, which element among 3D series exhibit highest oxygen state? मैंगनीज, Mn, है ना? अब टीचर ने आपसे सिर्फ इतना पूछा, आप अगर उसके साथ इसको कॉन्फ़िगरेशन लिख दो या एटॉमिक नंबर लिख दो, आपका क्या जाता है? पेपर की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर पेपर जैसे अच्छा चलता हो ना, तो नीचे आते आते हमें एडवांटेज मिलती है। तो कुछ क्वेश्चन में मान लो आधा नंबर कट रहा है, टीचर नहीं काटेगा, चलते हैं फ्लो में नंबर दे रहा है ना, देता रहेगा, समझ आया? कि अगर पेपर गंदा हो, सही क्वेश्चन पे पहले वो काटा मार दो, अच्छा देखा ये तो सही किया हुआ, उसको ठीक कर दो, है ना? फिर आप लेके आते ये तो सही था, उसका सही, मेरा मैं देखती तरह पेपर पूरा ही बेकार था, मैं क्या करूँ ना, दिमाग में माइंडसेट वैसा होता है। चले आगे। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, ठीक है? 4s2 3d5, ये लिख दिया, मेरा क्या गया, ठीक है? आया समझ? क्वेश्चन नंबर 3, why Mn2 positive compounds are more stable than Fe2 positive compounds towards oxidation to their +3 state? Mn2 positive compound वो कहता स्टेबल होते हैं, थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा। Mn2 positive compounds स्टेबल होते हैं, Mn3 में नहीं जाते, ठीक है? लेकिन Fe के जाते हैं, वेरी गुड। इसको Mn3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना मुश्किल है, इसको आसान है थोड़ा सा कंपैरेटिवली, ठीक है? क्यों? क्योंकि Mn2 पॉजिटिव हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कॉन्फ़िगरेशन लिखी, इसमें हमारी कॉन्फ़िगरेशन यूज हो रही है, तो Mn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 4s0 3d5, तो आप क्लियरली देख सकते हो हाफ फील्ड है, तो आपको ये लिखना है पेपर में और वहां लिखना कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये स्टेबल है, इसका इसको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है? Mn3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। और इसका एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस एनर्जी इज Mn3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव, ठीक है? रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई क्यों होता है? Mn का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 1.57, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हो उतनी कौन सी स्टेट स्टेबल होती है? रिड्यूस स्टेट। Mn2 पॉजिटिव स्टेबल होता है, Mn3 पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है? ये इजीली हो जाएगा। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3d5 हो जाएगा, क्योंकि आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन? 4s2 3d6. What is the configuration of Fe2 positive? 4s0 3d6. तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब हाफ फील्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, राइट? सबको समझ आ गया? हाँ जी कोमल, एनी डाउट? ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग क्वेश्चन मेरे को बोल के बता सकते हो, ठीक है? जब मैं पूछूंगा तब। व्हाट आर द यूज ऑफ पायरोफोरिक अलॉय? इनके बुलेट शेल्स बनाने में काम आते हैं, ठीक है? क्लियर? लाइटर्स बनाने में काम आता है, बुलेट शेल्स बनाने में काम आता है। हमारे के लिए पहले 4 क्वेश्चन हो गए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन बोलो। Why do Zr and HF? हाँ, why do Zr and HF exhibit similar properties? Because of zirconium and hafnium. Diagonal नहीं, इनकी यहाँ पे लेंथेनर कंट्रैक्शन होती है, यहाँ पे ना 4f के एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है? तो उसके कारण साइज कम हो जाता है। मैंने समझाया हुआ डी ब्लॉक में डिटेल में कराई लेंथेनर, ठीक है? यहाँ पे जब मैं भरता हूँ, ठीक है, एलिमेंट्स, फिर जब अगली सीरीज में आते हैं तो पहले 4f के 14 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं,
तो 4f के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग 4 होती है। 4f की इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग 14 इलेक्ट्रॉन भरे ना, अंदर भरे 4 सेल में भरे इलेक्ट्रॉन, 4 लिखा होगा, तो 4 से मैं अपने इलेक्ट्रॉन भरे तो उसकी शील्डिंग क्या पुअर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उसका बाहर वाले सेल पे इफेक्ट जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, है ना। प्रोटॉन भी बढ़ गए 14, तो इफेक्ट बहुत ज्यादा जाएगा, तो सेल बढ़ने के कारण जो साइज बढ़ता है नीचे आते वक्त वो नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे साइज 3D एंड 4D ट्रांजिशन का साइज सेम होता है। दिस इज 3D एंड 4D सॉरी 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। अब वो ये भी क्वेश्चन आ सकता था, व्हाई 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज है सेम साइज, उसका आंसर भी क्या है, लेंथ एंड ऑर्बिटल फ्रैक्शन, खत्म, वन वर्ड आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, वरना लिख नहीं रहे बच्चे, लिख रहे हो क्यों, लिखो अच्छे लिखो, फिर बाद में नोट्स में से किसी से करोगे ना इतना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लिखते जाओ। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई Cu positive is not stable in aqueous solution, anyone? Cu positive is not stable in aqueous solution, yes, हाइड्रेशन पता क्या होता है, Cu पॉजिटिव को जब हम पानी में डालते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है, इट अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या बन जाएगा, Cu पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव बन जाएगा और Cu बन जाएगा, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल, ठीक है। इसके दो आयन, एक आयन ऑक्सीडाइज हुआ Cu2 पॉजिटिव में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन आया वहां से, वो कॉपर ने एक्सेप्ट किया, एक Cu बन गया, समझ आई बात, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज Cu2 पॉजिटिव आयन हैज वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, which overcomes its large second ionization enthalpy, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, वो ओवरकम कर लेती है किसको, लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी, कैसे देख, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की 4s1 3d10, ठीक है, 4s1 3d10, क्या इसकी क्या आ गई 4s0 3d 10, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है, जब तक ये पानी में नहीं है, ठीक है, पानी के बाहर हम नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। पानी में डालेंगे इसको हाइड्रेशन मिलेगी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, वो उसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी को ओवरकम कर लेगी, ठीक है। तो इसकी क्या आ गई कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d9, तो ये बनता है Cu2 पॉजिटिव बनता है ना, हमें पता है, ठीक है, पता लगा क्या रीजन, पता लगा, मतलब वो इजी है बनाना। yes in aqueous solution Cu positive undergoes disproportionation to form Cu2 positive ions and copper. Why so? Because of greater hydration enthalpy of Cu2 positive which compensates its large second ionization enthalpy. हाँ जी, वाटर के बाहर नहीं होगा, वाटर के बाहर नहीं होगा, aqueous में होगा सिर्फ, ठीक है। हाँ जी, कॉपर क्लियर, पूछना था वो मतलब वो Cu2 पॉजिटिव इजीली बनता है, इजीली बनता है पानी में कॉपर आयन पानी में गया 2 पॉजिटिव बन गया, खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलो, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉनिक, हाँ ये डिलीटेड है, आगे इनकी वैसे मैं आंसर बता देता हूँ आपको, मैं रुको आंसर बता ही देता हूँ। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अनसर्टेनिटीज होती हैं, कभी एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, कभी D1 में चला गया, कभी 4f में चला गया, ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 5d 4f 6s की एनर्जीज क्या होती हैं, सेम, कंपेरेबल, हाँ कंपेरेबल, तो इलेक्ट्रॉन जंप करते रहते हैं, राइट। आया समझ, मन्नत आया समझ, अभिषेक, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू यूज द नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग आयंस, Cu2 पॉजिटिव है, हाँ जी, यस, तो 4s0 3d, हाँ 3d 9, तो इसमें मैंने पूछा था d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कुछ बच्चों ने टेस्ट में ना अनपेयर्ड डाल दिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख दिए, बाद लिखा होगा, ठीक है। तो d इलेक्ट्रॉन कितने, 9d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे मत लिखना 9d इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 9 इलेक्ट्रॉन इन d सबसे ऐसे लिख, ठीक है, वो 9d अच्छा नहीं लगता लिखा हुआ, क्लियर। और यहाँ पे अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लेता तो 1, ठीक है, पता ना कैसे निकालने। अगला क्या है, स्कैंडियम 1 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव उड़ गया, 4s 2 होता है और 3d 1 होता है, सारे उड़ गए, ठीक है, 4s 0 हो गया, 3d भी 0 हो गया, क्या आ गई कॉन्फ़िगरेशन 4s 0 3d 0, बिकॉज़ इट्स एटॉमिक नंबर इज 21, तो कितने इलेक्ट्रॉन d में 0। नेक्स्ट, using Hund's rule to derive the electronic configuration of chromium 3 positive ions and calculate its magnetic moment. Chromium 3 positive,
क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, दैट इज 20। 24 मैं क्रोमियम का लिखता हूं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d 5, ठीक है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव, 4s 0 3d 3। कोई क्वेश्चन इजी जाता ना, ये नहीं सोचना इजी अगर कर दो हो गया, वही गलत हो जाता है, ठीक है। टाइम देना, ठीक है। 4s 0 3d 3, वेरी गुड। मैं तो 1 बोलने लगा। 3d 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 3। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू n प्लस 2 रूट, ठीक है। म्यू इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5 रूट 15 रूट 15 इक्वल्स 3.9 bm बोहर मैग्नेट। समझ आया? क्लियर? चलो आगे। मैं 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, सोच लो, कुछ पूछना भूल रगल तू। चले आगे। क्वेश्चन इज लैंथनम अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। लैंथनम एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लैंथनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गिरता है, ठीक है। एफ ब्लॉक की सीरीज कहां से शुरू होती है? सीरियम से। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीरियम, ठीक है, एंड एंड्स विद लुटियम 4s सीरीज, ठीक है। क्लियर? अरेंज द गिवन ऑक्साइड्स आर द गिवन लिखा है, अरेंज द गिवन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एसडी कैरेक्टर। CRO, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CRO, ये वो क्वेश्चन है जो काफी गलत था। CRO आगे क्या लिखे बोलना है? CRO3 आगे CR2O3। अब यहाँ पे ना एक फंडा है, उसको याद कर लो, समझ लो तो बहुत बेटर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट होगी उतना ज्यादा एसडी करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट निकालो, +2 क्रोमियम पे +6 क्रोमियम पे चार्ज प्लस, ठीक है। बात समझ आई? चार्ज आ गया, क्लियर? पता है ना कैसे आता है, ठीक है। चार्ज आ गया, क्या उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो जो सबसे कम एसडी वो पहले आएगा। सबसे कम है, सबसे लो ऑक्सीजन स्टेट किस पे है? CRO से ज्यादा CR2O3 CR2O3, वेरी गुड। उसके बाद CRO3। ये आंसर आ गया, एक नंबर पक्का हो गया। अगर 2 नंबर में आ गया तो मैं फंस जाऊंगा, मेरे को 1 नंबर मिलेगा, फिर मैं वहां पे कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है ना। मैं वहां पे ये लिख दूंगा कि जिसका ऑक्सीजन स्टेट कम होती है वो कम एसडी होता है, जिसकी ज्यादा होती है वो ज्यादा होता है। एक्सप्लेनेशन नहीं ना ये, ठीक है। तो निकाल के करना पड़ेगा। नहीं, फिर पता क्या करना है, फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है। उसमें क्या लिखना है, वैसे मैंने 1 नंबर में ही डाला था, 1 में ही आता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ना ये है कि जैसे ऑक्सीजन लगते जाएंगे ना इसके पास, जैसे जैसे मेटल के साथ क्या लगता जाएगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन मेटल से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो उससे क्या होगा? मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या करते हैं? लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनकी एसडी कैरेक्टर पढ़ते हैं। समझ आई बात? ये एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं लिखी हुई, ठीक है, दिमाग में रखना, ठीक है। समझ आया बच्चे? जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा? मेटल पे चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, तो जिस पे चार्ज डेंसिटी कम हो वो क्या होता है? जैसे लोन पेयर एक्सेप्ट करता है ना, फॉर एग्जांपल AlCl3, है ना। समझ आया? चलो आगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिशन मेटल एक्सिलेट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक्सप्लेन बाय अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं इसमें, ठीक है, बिकॉज़ ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड मेटालिक बॉन्डिंग, हाई मेटालिक बॉन्डिंग, राइट। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम अलॉय? बिकॉज़ ऑफ सेम साइज, ठीक है। अलॉय बनाने के लिए साइज का डिफरेंस 5% होना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। समझ आया? अलॉय बनाने के लिए एटम का डिफरेंस कितना होना चाहिए? विद इन द रेंज ऑफ 5%, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? एटम लूंगा डी ब्लॉक के और अलॉय बना दूंगा, एक एटम बीच में से डिफरेंट हो जाएगा। समझ आया? फॉर एग्जांपल ब्रास इज एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, ठीक है। आया समझ? चलो आगे। व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, बिकॉज़ ऑफ, इसमें क्या लिखोगे? हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा उसकी होती है किसकी? जिसका साइज कम हो, ठीक है, और चार्ज ज्यादा हो, ठीक है। तो इनकी जो
चार्ज टू साइज रेशियो है, साइज इनका बहुत कम होता है, चार्ज ज्यादा होता है, तो चार्ज टू साइज रेशियो इनकी हाई रहती है इस कारण, ठीक है, समझ आया। अगर ये चार्ज टू साइज रेशियो नहीं याद रहता तो आप लिखोगे स्मॉल साइज एंड हाई यूनिट बिजनेस, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, one of the characteristics of transition metals to form the complex ions is having unpaired electrons in d subshell, having paired electrons in d subshells, paired और unpaired का complex के से कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है। providing empty d orbital having small charge to size ratio, देखो इसने यहाँ पे small लिखा होगा, अगर high लिखा होता ना तो ये पॉइंट सही हो जाता, यहाँ पे आंसर सी है, ठीक है। providing empty d orbital, अगर मोर देन 1 में डालना होता मैं वहां पे लिख देता हैविंग हाई चार्ज टू साइज रेशियो, आपको सही करना पड़ता वो भी, समझ आया? यस सर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर की 4s1 3d 10 a इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन +3 ऑक्टेन स्टेट इज आर्गन 3d5, तो 3 +3 में है आर्गन, हाँ a r है ना, वो उसको l लिखा हुआ ना, वो r कर लेना उसको, आर्गन 3d5, ठीक है। 3 पॉजिटिव की ना ये, तो मेटल पे कितना चार्ज है 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दो, आर्गन आ जाएगा, ठीक है। एक एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, तो 4s2 3d6 हो जाएगा, समझ आया? 18 20 और 6 26, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना आएगा मेटल का 26, मेटल कौन सा आयरन। चलो आगे, assertion reason in the following questions, चलो। फर्स्ट assertion, copper 2 positive iodide is not known, ठीक है, लेकिन हमने अभी पढ़ा ना Cu2 पॉजिटिव बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, पढ़ा, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव आयोडाइड जो होता है ना वो नहीं होता, Cu2 पॉजिटिव Cu(I2) स्टेबल नहीं होता, ठीक है। आयोडीन का साइज काफी बड़ा होता है और वो दोबारा से क्या होता है Cu2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज कर देता है I नेगेटिव को इसमें I2 में, ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाएगा, Cu पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसके एजर्शन रीजन दोनों सही है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, Cu2 पॉजिटिव Cu(I2) नहीं होता, Cu(I2) नहीं बनता बच्चे, ठीक है, Cu2I2 स्टेबल होता है। कॉपर क्या करता है, कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है +1 स्टेट में और I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, बिकॉज I नेगेटिव इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसके एजर्शन रीजन दोनों सही हैं। सेपरेशन ऑफ ज़िरकोनियम एंड हैफनियम इज डिफिकल्ट, बिल्कुल, ज़िरकोनियम और हैफनियम की सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट होती है बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज, ऊपर क्वेश्चन था अभी, सिमिलर साइज के कारण इसमें लिखा है कहता सेम ग्राफ में होते, तो सेम ग्राफ में सारे सेम थोड़ी होते, तो इसका जो रीजन है वो सही नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, रीजन ठीक है, पॉइंट सही है, मतलब एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। इट मींस assertion is true, reason is also true, but reason is not the correct explanation of assertion. Clear? टेस्ट खत्म, बस। टेस्ट नंबर 2 कोऑर्डिनेशन। तो पहले हमारे पास केस स्टडी है, वेरी नाइस, वर्नर की थ्योरी है यहाँ पे, तो पहले हम वर्नर थ्योरी एक बार आपको बता दूं।